अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम भाइयों। काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है। ठीक है, स्क्रीन लैग वगैरह ओके परफेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलें जी। आज का जो टॉपिक है लाइक कॉन्फिडेंस के बारे में है। मैंने जैसे मेंशन किया था सेशन में, ग्रुप में मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि सेशन में ये होगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हाउ टू प्रैक्टिस ऑन चार्ट। न्यूबीज को, हमारे भाइयों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रैक्टिस ऑन चार्ट्स, ऑन लाइव चार्ट्स, हाउ वी टेक ट्रेड्स। ये दो चीजें। ठीक है, पहली चीज ये स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू प्रैक्टिस ऑन चार्ट्स। ठीक है, अब देखें, किसी भी चार्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहली चीज की क्या किसे जरूरत होती है। सबसे पहली चीज जो है, आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, किस चीज को फाइंड करना चाह रहे हो। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिमेंबर दिस, लेजर बीन फोकस करें। आपने कभी भी नहीं ऐसा करना कि मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल भी ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे असेंडिंग भी ढूंढ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स भी ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉलिंग वेज भी ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइजिंग वेज भी ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है बुल फ्लैग भी नो, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक चीज के लिए डेडिकेटेड हो जाना है। ये तो आपको एक तरह से दिमाग को मिक्सअप कर देगा। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम ढूंढ रहे हैं कोई भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, हाउ वी प्रैक्टिस ऑन चार्ट्स। सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने, आफ्टर आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू दिस, ड्रॉ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसको ड्रॉ करना है। हाइपोथेटिकली ड्रॉ किया, आपने रूल को फॉलो करते हुए फिर ड्रॉ कर लेना है। टैप 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 टैप। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन डिपेंड करता है सिमेट्रिकल में, उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लो। ठीक है, अच्छा, अब मेजरमेंट्स की बात आ गई। इसी तरह से लाइक मैं बुलिश या बेरिश की बात नहीं कर रहा, मैं रैंडमली आपको कह रहा हूँ कि इस तरह से आपने जो है इसको फॉलो करना है। अच्छा, अब लेट सपोज हम लाइव चार्ट पे चले जाते हैं। लाइव चार्ट पे अब हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चाहिए होगा, ऑब्वियसली वी नीड वन, सो विल ट्राई दिस वन। के होगा तो ठीक रहेगा, वरना कोई और फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो या दिस वन इज अ वैलिड वन। ठीक है, बिटकॉइन यूएसडीटी के अर्ली चार्ट पे ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जिसमें प्राइस ने यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट किया। ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे लाइक सपोर्ट से बाउंस हुआ। एक सपोर्ट थी स्पेसिफिक, एक जोन था। आफ्टर आफ्टर क्लीनिंग द लिक्विडिटी, आफ्टर ड्रॉइंग द लिक्विडिटी, ट्रेंड स्टार्ट किया। टैप 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 टैप, ऑल कंफर्मेशन आर डन, देन वी ब्रोक आउट, ब्रोक डाउन, और उसके बाद जो है ऑल टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ऑल हिट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि सेशंस में आपकी लर्निंग भी होती रहे साथ साथ। तो ये जो एरिया होता है जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है किसी भी चार्ट पैटर्न का, वो एरिया हम टैप में काउंट नहीं करते, रिमेंबर दिस। ओके, सो हाँ, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने चार्ट्स पे प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने का अब यहाँ यही लाइव चार्ट में मैं एक और चीज़ समझाऊंगा जो मैंने बात की है, यू हैव टू स्टे डेडिकेटेड। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस में सेव हो जाए बात।
यू हैव टू स्टे डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक थिंग। अब आप यहाँ पे लेट सपोज आप, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, सारी चीज़ें एक ही बार ढूंढ रहे हो ना तो आपका दिमाग मिक्सअप हो जाता है एंड कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, लाइव चार्ट पे चलते हैं। अब मैं अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल ढूंढ रहा हूँ, मेरे दिमाग में पहले से इमेज बनी होनी चाहिए कि मैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, एज यू कैन सी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आपके, ये ज़रा मैं क्लियर कर दूँ आपका ये जो है। अच्छा, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। अगर मेरे दिमाग में सिमेट्रिकल ट्राइंगल है तो मुझे वो नज़र आएगा। आप जो सोचोगे आपको वही नज़र आना है मार्केट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो हाँ बिल्कुल, ये बिलाल, यस बिलाल मेरे 1-on-1 का स्टूडेंट है। मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगी। इट वॉज स्कॉलरशिप एंड ही प्रूव्ड इट। ठीक है, आप भी बिलाल की तरह मेहनत करो, सीखो, प्रैक्टिस करो एंड डू समथिंग इन लाइफ। डोंट डू एवरेज, डोंट लिव एवरेज। ठीक है, मैं पब्लिकली आज कह रहा हूँ, ही प्रूव्ड इट कि वो केपेबल है और ही प्रूव्ड इट कि ही डिजर्व दैट थिंग। ठीक है, सो या लेट्स मूव ऑन। इस लिंक से आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, ये बस इंसान के पोटेंशियल की बात होती है। चलें, लेट्स मूव ऑन। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हम फाइंड करें तो हमें वही मिलेगा। एक और लास्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने दिमाग में एक इमेज बनाता हूँ दैट आई विल फाइंड ओनली इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब मैंने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि वी हैव अ लेफ्ट शोल्डर, वी हैव अ हेड, वी हैव अ राइट शोल्डर एंड वी हैव अ नेक लाइन। ठीक है, and if we break it out, we usually in traditional markets we go up. Simple is that. ठीक है, give me a minute. ओके, सो ट्रेडिशनल मार्केट्स में हम जो है प्राइसेस उसके बाद ऊपर जाती हैं। तो अब लेट सपोज मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा प्राइस एक्शन जो है, मैं बार बार मेंशन कर रहा होता हूँ, सबसे अच्छा प्राइस एक्शन इथीरियम के चार्ट्स का होता है। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया आज तक। 4R के चार्ट पे जाऊंगा मैं। 4R के चार्ट पे मैं थोड़ा सा इथीरियम पे जो है डिस्कस करूंगा। ये फिबोनाची लेवल्स का जो लेक्चर है वो कल हो चुका है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन। यहाँ पे एक लेट सपोज एक मिड रेंज है, यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब मुझे सीधा सीधा नजर आएगा ऑब्वियसली, क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस एंड आई हैव लर्न दैट हाउ आई विल फाइंड एंड हाउ आई विल मेक माई साइकी। मुझे साइकोलॉजिकली मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज ढूंढनी है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और यहां से जो है विल ड्रॉ दिस ऑल टारगेट्स हिट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। और ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस करके आपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्टिंग करनी है। नो वन विल टॉन्ट यू, नो वन विल जज यू। ठीक है, सब आपको गाइड करेंगे। बहुत हेल्पिंग हैंड्स हैं, कम्युनिटी को 1 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीवन आर वेरी सपोर्टिव। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि सीखें, डालें, यहाँ पे अपलोड करें और दिल हेल्प यू आउट। मैं खुद आपको करेक्ट करूँगा, ट्रेडर्स हब जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी और यहाँ भी। ठीक है, सो या होपफुली सबके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके ओके सनी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन इंग्लिश, ये जो ब्रदर्स नहीं जानते इसको, ये इंग्लिश जानते हैं ज़्यादा, तो इनको गाइड कर दिया करें अगर व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में कोई पोस्ट करते हैं। ठीक है,
everyone are welcome to our group internationally. So yeah, let's move on. अगली बात है कि हाउ टू टेक ट्रेड्स. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता ना, सेकंड चीज ये है हमारी. हमारा नेक्स्ट जो है फोकस किस चीज पे है? हाउ वी टेक ट्रेड्स एंड हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस. सेकंड चीज ये मैंने मेंशन की. इसके बाद जो है मैं बिटकॉइन अपडेट की तरफ जाऊंगा. ओके, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड टू take trade independently, simply what you have to do is you need at least, we'll draw this, okay, how we take trades on live charts and how we build the confidence. ओके, सो होपफुली सबके क्वेश्चंस क्लियर होंगे यहाँ तक. मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स मूव ऑन. पहली चीज़ ये कि आपको चार्ट्स पे लेट सपोज कोई भी ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न नज़र आ जाता है. आई विल टेक दिस वन हियर, inverse head and shoulders pattern. You see an inverse head and shoulders pattern on live chart. What you have to do is कि you need at least 3 confirmations. ठीक है, टेक अ ट्रेड. अब ये चीज कैसे आएगी? कंफर्मेशंस क्या है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए? शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में आप सबको पता है फंडामेंटल मैटर नहीं करते उस तरह से. और जो लाइक शॉर्ट टर्म इन अ सेंस कि जो आप डेली बेसिस पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म ले रहे हो, ठीक है, जो कि स्कैल्पिंग यू कैन कॉल इट. ठीक है, हम लेट सपोज इस चार्ट पे इसको ढूंढ लेते हैं. ठीक है, हमें क्या क्या कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम कहें कि हाँ इस तरह से प्राइसेस ऊपर जाएंगी. वी हैव अ नेकलाइन हियर. ठीक है, फोकस ऑन इट, लेजर बीन फोकस चाहिए मुझे आप सबका. वी हैव अ नेकलाइन. व्हाट वी विल डू इज वी विल लुक फॉर वॉल्यूम थिंग कि वॉल्यूम किस तरह से है. अगर तो चॉपी है फिर तो ब्रेकआउट का वेट करें और रीटेस्ट का भी वेट करें. अगर वॉल्यूम जो है वो इन सीक्वेंस बहुत खूबसूरती से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर व्हाट यू विल डू आफ्टर ब्रेकआउट, सिंपली एक छोटी सी कैंडल क्लोजर के बाद, ब्रेकआउट के बाद आप क्या करो, थोड़ी सी बाइंग कर लो, लाइक 50% बाइंग कर लो. ठीक है, यहाँ पे यू बाय 50% हेयर इफ द वॉल्यूम इज इन सीक्वेंस. ठीक है, अच्छा ये कंफर्मेशन के लिए. अब यूजुअली होता क्या है, सीक्वेंस वाइज वॉल्यूम जो होता है वो हेल्दी होता है, तो जिसकी वजह से जिसका फायदा ये होता है कि लेट्स सपोज प्राइस भी उसकी तरह से उस तरह से जा रही है, तो एक बार जब सेंटिमेंट ब्रेक हो जाए ना, रिटेल जहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे बड़े अमाउंट में, ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग. ठीक है, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली अपने टारगेट्स पुट करें, खत्म बात. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इस तरह से हम जो है इसको ट्रेड करते हैं इस तरीके से. अगर वॉल्यूम, अब मैंने कंफर्मेशन तो बता दी. एक कंफर्मेशन ये है कि आपके पास एक ट्रेडिशनल बुलिश चार्ट पैटर्न है. दूसरी कंफर्मेशन ये है कि वॉल्यूम किस तरह से आ रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं. ठीक है, अब थर्ड कंफर्मेशन क्या है? थर्ड कंफर्मेशन आपने मार्केट स्ट्रक्चर पे चलना होता है. लेट सपोज वी हैव अ, ठीक है, उससे पहले मैं वॉल्यूम की एक बात बता देता हूँ. अगर वॉल्यूम इस तरह से आ रहा है स्पाइक में ना, नेवर बाय दिस ट्रेड, यू विल गेट रैक्ड. सिंपल. अगर वॉल्यूम स्पाइक में है, इस तरह से अचानक से पंप हो रहा है ना, और आपकी जो ट्रेड है वो बहुत खूबसूरती से लाइक यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है और ग्रीन कैंडल्स बनी जा रही हैं, इट्स वेरी डेंजरस. होता है, हिट भी हो जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन की. ठीक है, हायर हाई हायर लोज की, या इलिट वेव्स, जो आप कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, डिपेंड. सो सिंपली आपने क्या करना है, आपने जो है लेट सपोज एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है,
लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन तक प्राइस पहुंची। ठीक है, नेकलाइन तक प्राइस पहुंचने के बाद अब आपने मेजर क्या करना है। वी हैड अ, लेट सपोज प्रीवियस ट्रेंड में अनस्टेबिलिटी है, जो जो भी है, ठीक है, वी वर चेंजिंग द कैरेक्टर हेयर, बट नहीं हो पाया उस तरह से। ठीक है, अच्छा, तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने ये अज्यूम करना है, अजम्पशन होनी चाहिए आपकी कि वी मेड अ हायर हाई, हायर लो। If we break this zone, it will be, wait, it will be a BOS, break of structure for us. ठीक है, सिंपली इफ वी ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, हम क्या करेंगे, हम फिब एक्सटेंशन टूल लेंगे, जो मैंने कल के लेक्चर में समझाया हुआ है बहुत डिटेल से, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर हो जाएगा वो। फिब एक्सटेंशन टूल लेंगे और इसके 88 तक हम टारगेट्स फाइंड करके, लाइक फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, हाउ मच, सिंपली 50% here, ठीक है, 50% here और 25% जो है, आई मेक अ क्लोन, ठीक है, वी हैव टू, 25% एंड 25%, सिंपली दिस इज हाउ यू टेक अ ट्रेड। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात करते हैं आप, ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग आई वॉज ट्राइंग टू टीच यू ऑल, के समझ आ जाए आप सबको। अब होपफुली ये क्लियर हो गई होगी, काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है। ओके परफेक्ट, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, और क्या समझ आई, लाइक प्रॉब्लम हो, कोई भी इस तरह से क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, फिर मूव फर्दर आगे जाते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, फिर बिटकॉइन पे बात करते हैं। ओके, चलें आगे चलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग वाज, ओके ओके लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट थिंग वाज कि हमें ज़रा इसको मैं ज़रा ठीक कर लूँ। ओके, बिटकॉइन की चार्ट पे आते हैं। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कब कैसे होगा, जो लास्ट टॉपिक है हमारा अभी के लिए। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ओके, वी विल कीप इट वेरी सिंपल इंशाल्लाह। अब कॉन्फिडेंस के लिए यू नीड स्किल्स, फर्स्ट थिंग यू नीड स्किल्स। ठीक है, ये मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं कह रहा, क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ट्रेडिंग में कि आप रियल लाइफ में भी सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एंड दे कैन हेल्प यू अ लॉट इन रियल लाइफ। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, वेट, क्यों मैं कह रहा हूं ये, बिकॉज इट इज, याद रखनी है ये बात, द बैकबोन ऑफ लर्निंग स्किल।
लर्न करना क्या होता है? लर्न करना ये तो नहीं होता ना कि बस रट्टा लगाया, और हमारा एक खराब माइंडसेट बना हुआ है कि बस एक बार देखो लेक्चर और बस दूसरे दिन मैं 30 मार खान बन गया हूँ। नो, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द रियल थिंग। ठीक है, गलत गाइड किया जा रहा है। जो भी आपको अगर कर रहे हैं गाइड के, आप एक महीने में जो है सारे टेक्निकल एनालिसिस सीख के दूसरे महीने से आप स्टार्ट कर दोगे। इवन मेरे जो वन ऑन वन मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं साफ साफ बिफोर दे ज्वाइन, ठीक है, बिफोर दे ज्वाइन मी, बिफोर दे पे मी, मैं साफ साफ उनको एक बात बताता हूँ कि एक महीना आपको मेंटोरशिप में लगेगा, उसके बाद एटलीस्ट यू नीड 4 to 5 months, 4 to 5 months फॉर प्रैक्टिस, फॉर एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग्स, एंड यू विल नॉट ट्रेड विद बिग कैपिटल, ट्रेड विद ओनली $1000, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, लर्न करना, इसके साथ साथ उसको पॉलिश करना अपनी स्किल्स को, और इन्वायरमेंट में गुजर के साइकी बनाना, दैट इज नॉट ईजी। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अगली चीज जो है, एटलीस्ट लर्न 3 एडवांस लेवल्स स्किल्स, कोई भी हो। ठीक है, नो मैटर व्हाट, कोई भी हो सकती है वो, मैटर नहीं करता कि मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बताऊं अब यहाँ पे, डजंट मैटर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी टाइप क्या है। जैसे कि अब मेरी टाइप है हार्मोनिक्स की, मैं हार्मोनिक को ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, तो आपकी टाइप की बात है कि आपकी टाइप क्या है। दूसरी ये चीज़ के जो मार्केट स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली उस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन हार्मोनिक्स अगर देखा जाए पैटर्न्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली भी यूज इट। इलियट वेव्स की बहुत डिमांड आ रही है, जिसकी मैं सोच रहा हूँ आप सबके लिए इंशाल्लाह कोर्स लॉन्च करूँ, एंड इंशाल्लाह सून करूँगा। ठीक है, 5 लेवल्स पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, हार्मोनिक्स और इलियट वेव्स दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा, खैर, मूविंग ऑन, 3 एडवांस लेवल स्किल्स। ठीक है, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इवन आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, इवन मेरी लिस्ट में अगर इंडिकेटर्स, अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स की बात करूँ मैं 30 से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने अपलोड किए हैं, वही मैंने जो है उनकी गाइड बनाई है और आप सबके लिए अपलोड किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, वरना मेरा फायदा है उसमें, मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा, मेरे चैनल को वॉच टाइम मिलेगा, मेरे चैनल पे फायदा होगा, व्यूज आएंगे। लेकिन क्यों, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैं क्यों आप सबको मिसगाइड करूँ? इंडिकेटर्स के इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया हुआ है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स, इंडिकेटर्स आर जस्ट टू हेल्प यू आउट फॉर अ कंफर्मेशन, और इंडिकेटर्स आर जस्ट टू लाइक सेव योर टाइम एट सम पॉइंट। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, खैर, मूविंग ऑन, अब यहाँ पे इसके बाद, अब ये तो हो गया कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बातें। ठीक है, सिर्फ बात नहीं करनी, सीखना भी है ना, काम भी करना है इस पे। ठीक है, तो काम किस तरह से करना है? पहली चीज ये बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स में जितनी भी चीजें हैं क्लियर करो, रिसर्च करो, बैठ जाओ, गूगल पकड़ के बैठ जाओ, जो लाइक आई व्हाट आई विल सर्च हियर, लेट सपोज मैं सीखना चाहता हूँ ना, तो बिफोर गोइंग फॉर अ कोर्स मैं क्या करूँगा, इलियट वेव थ्योरी यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आई ओपन इट, यहाँ पे मैं रीड करूंगा, इस सारे आर्टिकल को मैं रीड करूंगा, ऑब्वियसली मैं करूंगा। इफ आई एम पैशनेट अबाउट इट आई गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स टू दिस वन, टू दिस ऑल दिस। ठीक है, क्यों दूंगा? क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं पैशनेट हूँ, हमारा मसला मेन ये है, आप सब मेरे भाई हैं, सब मेरे लिए सेम है। ठीक है, हमारा मसला पाकिस्तान में मेजोरिटी यही कर रही है, माइंडसेट ख़राब है हमारा। हम यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ हमें 6 महीने में स्किल को मास्टर करने में मौत आती है। सो आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू ऑल, ताकि आप सब लोग सीखो और कॉन्फिडेंस आए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। बियर मार्केट चल रही है, आगे जाके फिर आपको ये टाइम नहीं मिलना कि मैं इस पर प्रैक्टिस कर लूँ, इस पर प्रैक्टिस कर लूँ, नोट्स बना लूँ। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू हैव। ठीक है, अच्छा, सो या, और बुल मार्केट में इंशाल्लाह आप सबके लिए मैं स्कैल्पिंग सेशंस भी लाऊंगा। या ऑब्वियसली कंट्रोलिंग योर इमोशंस। और आज भी ट्रेड जो है, ट्रेड सेटअप देखें यहाँ पे, अभी आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर एवरीथिंग, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आज क्या हुआ।
कि यहाँ पे आफ्टर दिस विल गो फॉर बिटकॉइन अपडेट। यहाँ पे जो है लेट्स सपोज एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है विच इज़ अ वैलिड वन, ठीक है। अब जब ये दूसरी कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाली फर्स्ट वन दिस, ये और जब ये वाली क्लोज हुई है थर्ड वाली, ठीक है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग, एक एक इमोशन होता है फोमो, फोमो सब में आता है, ये डिपेंड नहीं करता आप 50 साल ट्रेडिंग कर लो, इमोशंस जितने भी स्ट्रांग हो जाएं, ये इंसान है, फितरत है, इमोशंस हैं, यू कांट कंट्रोल देम, इट्स अ वाइब, ठीक है। अच्छा, वो आती है आपको जो है, मुझे पर्सनली फील हुआ कि यार यहाँ से ट्रेड बनती है, मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ और मैं कम्युनिटी में भी दे देता हूँ। लेकिन व्हाट आई थॉट इज, प्रीवियसली देखो रेजिस्टेंस 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 प्लस अनदर थिंग, ठीक है। मैंने ये मेजरमेंट सारी चीज़ें नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऐसे सिनेरियोज थे जिसकी वजह से मैंने नहीं ली ट्रेड, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैं पर्सनली ये मेजरमेंट की नहीं। वी हैव 886 रीजन, व्हाई द हेल आई विल ट्रेड दिस वन। इसलिए मैं कहता हूँ वी नीड 3 कंफर्मेशन। एक कंफर्मेशन होती है ब्रेकआउट, ट्रेडर सब कूद जाते हैं एंड व्हाट दे हैव इन द एंड, प्राइसेस नीचे, ड्रॉडाउन, खत्म बात, स्टॉप लॉस हिट, लिक्विडेट सम ऑफ देम जो वीक हैंड्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, आई सैट बैक, ठीक है, पीछे सांस ली और खुद को समझाया कि मेहरान दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आप एक ही कंफर्मेशन के साथ देखो, हमारा मसला क्या है स्कैल्पिंग में स्पेशली, मैं 15 मिनट की चार्ट पे जाता हूँ, ये 15 मिनट की चार्ट पे बहुत अच्छी है, देखें एक एंट्री बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ से अगर हम मेजॉरिटी यही कर रही है, आपका पोर्टफोलियो है ट्रेड मनी है, लेट सपोज ट्रेड मनी है $1000, ठीक है। $1000 ट्रेड मनी, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको स्टॉप लॉस का नहीं पता, आपको पोजीशन साइज का नहीं पता। व्हाट यू डू इज सिंपली, आप जो है यहाँ पे आते हैं, आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं पर ट्रेड, ठीक है। 10% ऑफ योर कैपिटल, इफ योर कैपिटल इज $10,000, आप $1000 इन्वेस्ट करते हो जस्ट टू मेक 10-15 डॉलर्स। तो ये सोचो मेरे भाई, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपकी जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, आप $10 की स्कैल्प के लिए अपना $1000 रिस्क पे लगा रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू ऑल। तो समझें इस चीज़ को प्लीज़, आप सब मेरे भाई हैं और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि वी आर लाइक फैमिली इन ग्रुप इन कम्युनिटी। तो आप सब ने जितनी भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, पूछनी है, बेझिझक पूछें मुझसे, मैं क्लियर करूँगा, खुद हेल्प करूँगा और इंशाल्लाह यू ऑल विल शाइन, इंशाल्लाह, जो मेरा मकसद है, जो मेरा विजन है, ठीक है जी। अच्छा, सो या इंशाल्लाह 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 यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट तो है ही नहीं ना हमारे लोगों का, और अवेलेबल कर दिए मैंने सेशंस, आई रिकमेंड यू ऑल जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, ठीक है। बिटकॉइन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट सा हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखेंगे, कोई मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा आप सबके लिए ताकि आसान हो, ठीक है। लेट्स कीप इट सुपर सिंपल। हम जाएंगे हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट पे मैं यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस ये यूज करूंगा, 786। एक मिनट जरा, एक चीज मैं देख रहा हूँ इसमें, वेट, हायर टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे जो है ओके 786 1.13, ओके। अच्छा खैर,
अभी नहीं, मैं इसको कंफर्म कर लूँगा बाद में। खैर मूविंग ऑन, यहाँ पे जो है वी हैव a high, weekly high, and we have a weekly low. We'll move to daily chart. Simple as you can see here, सिंपल एक ट्रेड चल रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या ट्रेड चल रही है, यहाँ से बाय कर रहे हैं लोग, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और इस ट्रेड जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिशनल चार्ट्स पे, जो हमारे टेक्निकल चार्ट्स हैं, इस पे हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, वी यूज़ रेंजेस। इट्स अ रेंज, ठीक है। इन अ सिंपल वे इट्स अ रेंज। देखिए कितनी खूबसूरती से इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज बन रहे हैं। इक्वल हाई, हाई, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू मेक अनदर वन। लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों? जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। 3 मिनट के चार्ट पे मैं अपनी ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मुझे कुछ इस तरह से सेटअप मिलता है, आई डेफिनेटली गिव यू ऑल, बट हायर टाइम फ्रेम पे मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस एरिया को ट्रेड करने में, ठीक है। अगर प्राइसेस नीचे आती हैं, कुछ जो है अर्ली चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे मुझे हार्मोनिक्स नज़र आते हैं, आई डेफिनेटली बाय देम, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और हार्मोनिक्स तो वैसे भी अगर देखा जाए तो आजकल की जिस तरह से मार्केट वॉलेटाइल हुई है ना, लाइक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है आजकल मार्केट, तो आजकल तो हार्मोनिक्स भी उस तरह से वर्क नहीं कर रहे देखा जाए तो, ठीक है। सो ये देख सकते हैं एक वैलिड हार्मोनिक पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ से रिवर्सल भी लिया है अच्छा खासा। टारगेट्स क्या बन रहे थे, फर्स्ट टारगेट हिट किया है यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, एटलीस्ट 20,000 तक प्राइसेस आनी चाहिए थी, एटलीस्ट 20,000 तक आनी चाहिए थी। उसके बाद फिर प्राइसेस जो है ऊपर जाती तो अच्छा होता, ठीक है। और क्यों इनवैलिडेट हुई, अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ आपको, ताकि आप साथ साथ सीखो आप सब लोग, ठीक है। लास्ट नाइट मैंने एक पोस्ट की थी, अब बिटकॉइन की अपडेट है, गौर से सुनो और इससे लर्न करो कुछ। अगर आपको ये लग रहा है ना कि बहुत डिटेल है, बहुत डीप है और समझ नहीं आ रही और बहुत डिटेल है, लाइक टाइम कंज्यूमिंग है, यू कांट लर्न क्रिप्टो, सॉरी फॉर दैट। आपने जो है इस चीज़ पे फोकस करना है। लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था ये वाला, ठीक है। आई ओपन इट सिंपली। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरियाज टू बी फिल्ड, वो तो अभी ऊपर है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरप्राइज नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस है, वी हैव टू टच इट ऑन अर्ली चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, वी बिल्ट सम liquidity here, we built a lot of liquidity here to be filled in hours, ठीक है। क्या कहा मैंने, टू बी फिल्ड, मैं खुद की वो नहीं कर रहा कि ये मैंने कहा और ये हुआ, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लिक्विडिटी बिल्ड किस तरह से होती है, साथ साथ आप सीखो और कोर्सेज में इंशाल्लाह फिर आसान होगी ये चीज़ें क्लियर करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। कांस्टेंट ये कैंडल देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, how much, previous 8 candles, how much we have 8, ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा कर ली थी एंड वी हैड टू ब्रेक, वी हैड टू ब्रेक एंड वी हैड टू कवर दिस अप, और हुआ एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और मैंने ट्रेड नहीं किया इसको, क्यों, आई वॉज ऑलरेडी ऑन रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। वेल्स खेलते हैं, खेलने दो उन्हें, अपनी लॉन्ग्स ओपन करते हैं, शॉर्ट टर्म में करने दो उन्हें, लेकिन आपने रेक नहीं होना कभी भी, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मेरा एक ट्रेड प्लान भी था यहाँ से, अगर मेरी ये जो स्ट्रेटजी है, या फिर यू कैन कॉल इट, ये जो मेरी एक छोटी सी प्रेडिक्ट करना है या फिर इस तरह से, तो मेरा प्लान क्या था, यहाँ से मुझे जो है, यहाँ से मुझे इसको लॉन्ग करना था, लॉन्ग इन द सेंस स्पॉट में लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था, जैसे ही लाइक रेजिस्टेंस से तो नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी ना, हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था यहाँ पे। माय ट्रेड प्लान वॉज कि मैं यहाँ पे अगर प्राइसेस आती हैं मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है ट्रेड प्लान,
ये आप प्लान करके रखते हो तभी आप रेडी होते हो इसके, और तभी आप जो है इससे बेनिफिट ले सकते हो। ये पोस्ट ये सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे सीखें भी, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये ट्रेड प्लान था मेरा कि अगर प्राइसेस यहाँ से वापस आती हैं, ठीक है, अगर प्राइसेस यहाँ से वापस आ जाती हैं नीचे की तरफ पीआरजी में, पोटेंशियल रिवर्सल जोन में, से आई विल डेफिनेटली बाय दिस जोन। हुआ क्या? बिल्कुल भी लाइक ऑपोजिट चीज हुई, ठीक है। व्हाट विल आई डू? ट्रेड प्लान कैंसिल, इनवैलिडेटेड। अब मैं रेजिस्टेंस का वेट करूँ, रेजिस्टेंस से टच करे या तो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें, या फिर मैं जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के चार्ट पे छोटी छोटी स्कैल्प करके वो अपना एक कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करना चाहिए मार्केट का, और यहाँ पे मार्केट को कैरेक्टर चेंज करके यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो बनाए, खत्म बात। सपोर्ट से उठे और मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तब मैं इसको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड होऊंगा। उसके साथ साथ एक यहाँ पे एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न भी हमारा बन जाएगा विच विल बी मोर बुलिश। लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर अगर होता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और दिस इज हाउ वी ट्रेड इट, दिस इज हाउ वी डू इट। सो अभी के लिए बिटकॉइन की वंस एंड फॉर ऑल थॉट बताता हूँ, फिर आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। डेली के चार्ट पे देयर इज नॉट नो मच लाइक कोई रेजिस्टेंस, अगर हम देखें सारी चीज़ों को देखें, वॉल्यूम को देखें, नो स्ट्रेंथ इन द मार्केट्स, ठीक है। कल भी ऐसा था, वॉल्यूम नहीं आ रहा और प्राइसेस पंप कर रही हैं, वॉल्यूम उस तरह से नहीं आ रहा, सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा, सही से नहीं आ रहा, और प्राइसेस पंप कर रही हैं। तो क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि ये वेल्स जो हैं मैनिपुलेट करते हैं हमेशा। लिक्विडिटी जो हमने बिल्ड की है उसको फिल तो करेंगे ना। शॉर्टर्स को जो है, जिन्होंने शॉर्ट करना है, लाइक हार्मोनिक की डी लेग को जिन्होंने शॉर्ट करना है, इस डी लेग को जिन्होंने शॉर्ट करना है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ऑब्वियसली दे शॉर्टेड। ट्रेडिशनल मार्केट्स में रिटेल तो यही करेगा, और ऑलवेज मैंने कहा हुआ है दे प्लेज अगेंस्ट यू, ठीक है। सो वंस एंड फॉर ऑल एक थॉट मैं बताऊंगा, अगर नीचे की तरफ जाना है, वो वार्निंग वाला सेशन जिन्होंने नहीं देखा देखें ताकि आप क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स। अगर हमने नीचे की तरफ जाना है, वी नीड अ बिग इंस्टीट्यूशन टू बी बैंकरप्ट, ठीक है। बैंकरप्सी की तरफ हमें जाना होगा, उसके बाद ही हम जो है मार्केट्स में डाउन साइड मूव देख सकते हैं। या फिर अगर हमने ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट करने के लिए, जैसे ही ब्रेकआउट होगा देख लेना, कोई ना कोई बुलिश न्यूज़ आएगी। और ट्विटर पे सब फिर चिल्ला रहे होंगे कि बिटकॉइन 200 के, एक ग्रीन कैंडल आती है हम कह रहे होते हैं बिटकॉइन 200 के। सो आई होप ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आई होप बिटकॉइन की अपडेट भी क्लियर है, सही है। चलें, अपना ख्याल रखें और वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, चलें, जज़ाकल्लाह खैर, स्टे ब्लेस्ड। ओके, चलें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।